अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबका टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक आज मीडिया टॉक कर रहे थे और ज़ाहिर पाकिस्तान टीम आज न्यूजीलैंड का पहला T20 आज बुरे तरीके से हार गई। तो इंजमाम उल हक से यही सवाल किया गया कि बाबर आजम रिजवान को अब T20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया है और अब सुनने में आ रहा है कि आने वाले वक्त में बाबर और रिजवान को यानी कि T20 क्रिकेट से छुट्टी करवा दी जाएगी। तो इसके ऊपर इंजमाम उल हक ने कहा कि बाबर और रिजवान को अगर आप T20 से ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आपके पास बैकअप में कोई प्लेयर ही कोई मौजूद नहीं होगा। अगर बाबर आजम को आप ड्रॉप करते हैं तो फिर आपके पास अपना प्रॉपर कोई यानी कि उसका बैकअप आपने अभी तक तैयारी कोई नहीं किया। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी अगर आप T20 क्रिकेट से ड्रॉप करते तो उसका रिप्लेसमेंट ही आपके पास मौजूद कोई नहीं। तो इंजमाम उल हक से गुजारिश है कि भाईजान पिछले 4-5 साल से बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, यही पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे, टेस्ट में भी यही खेल रहे थे, T20 में भी यही खेल रहे थे, ODI में भी यही प्लेयर खेल रहे थे। तो चक्कर है कि इन्होंने अपना को बैकअप प्रॉपर तरीके से तैयार ही कोई नहीं होने दी, क्योंकि आप देख लें कि मोहम्मद रिजवान के बैकअप के तौर पर मोहम्मद हारिस जो है वो 2022 T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, पूरी दुनिया ने यानी कि उस लड़के की तारीफ की थी कि यार इतना शानदार टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो उसको आप यानी कि अपने स्क्वाड में शामिल ही नहीं कर रहे। तो चक्कर है कि वो अपने 2022 T20 वर्ल्ड कप गया, उसके बाद माशाल्लाह मोहम्मद हारिस को दोबारा अपना पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि रिजवान साहब को पता था कि अगर मोहम्मद हारिस की टीम में एंट्री हो गई और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा, अगर इसी तरह वो परफॉर्मेंस देता रहा तो फिर T20 से मेरी छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम माशाल्लाह जब तक अपना T20 के कैप्टन भी रहे हैं, फिर उसके बाद जब तक वो T20 की टीम का हिस्सा रहे, उन्होंने भी प्रॉपर अपना कोई भी बैकअप यानी कि प्लेयर तैयार नहीं किया। हालांकि T20 में मैं अभी भी समझता हूँ कि बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर अच्छा बैट्समैन है, बुरा बैट्समैन है, लेकिन चक्कर है कि आप अपना को प्रॉपर बैकअप भी तो तैयार करें ना। अगर आपको इंजरी हो जाती है, आप जैसे सारी दुनिया की जो बड़ी टीम है अपना बैकअप भी तैयार करके रखती है, फिर ज़ाहिर आपने सारा साल तो क्रिकेट नहीं ना खेल, आपको कुछ बीच में रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चक्कर है कि आपने अगर रेस्ट करना है तो फिर आपके पास कोई बैकअप में कोई प्लेयर होगा जो कि अगर आप नहीं खेलते तो आपका यानी कि रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सके। तो चक्कर है कि हमने बैकअप इतने यानी कि वीक को रखे होते, क्योंकि हम जब भी अपना स्क्वाड अनाउंस करते हैं हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ होती है इतनी वीक हमारी बेंच स्ट्रेंथ होती है कि अगर कोई प्लेयर इंजरी का शिकार भी हो जाए सीनियर तो उसके प्रॉपर यानी कि बैकअप भी हमारे पास कोई मौजूद नहीं होता। और वो जो जूनियर लड़का हम टीम में डालते हैं वो भी यानी कि एक आध मैच में अगर फ्लॉप हो जाता तो फिर उसकी हम छुट्टी करवा देते हैं। अब आप इसी सीरीज में देख लें, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आज हमने 2 से 3 डेब्यू करवा दी, जिसमें अपना हसन नवाज हो गया, उसके बाद आप क्या कहते हैं अपना अब्दुल समद हो गया, उसके बाद मोहम्मद अली हो गया। हसन नवाज जो डोमेस्टिक में ठीक है उसने कुछ रन किए, लेकिन अभी तक हसन नवाज ने अपना डोमेस्टिक में 1000 रन भी यानी कि मुकम्मल नहीं किए, उसको आप उठा के यानी कि डायरेक्ट अपना न्यूजीलैंड सीरीज में लेंगे। फिर उसके बाद अब्दुल समद का भी यही सूरत हाल है कि उसने भी यानी कि अभी तक अपने T20 में 1000 से ज़्यादा रन मुकम्मल नहीं किए, उसको भी अब डायरेक्ट अपना न्यूजीलैंड सीरीज में लेकर चलेंगे। तो चक्कर है कि अगर कोई डोमेस्टिक में, एक तो हमारी क्रिकेट की ये खराबी है ना कि अगर डोमेस्टिक में कोई लड़का अच्छे रन कर रहा है तो ये अपना क्राइटेरिया नहीं रखता है कि अगर वो रन करके पाकिस्तान में अपना विकेट्स के ऊपर उसने रन किए तो उसका पहले पाकिस्तान की कंडीशन में अगर कोई इंटरनेशनल मैचेस आते हैं तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, उसको थोड़ा सा ग्रूम किया जाए, उसको उठाते हैं और हम डायरेक्ट सबसे मुश्किल कंडीशन न्यूजीलैंड की हो गई, साउथ अफ्रीका की हो गई, अपना ऑस्ट्रेलिया की हो गई, जहाँ पे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो एक यंगस्टर जो कि कभी वहाँ पे खेला ही नहीं सारी जिंदगी, उसको आप जाके कहते हैं ना कि बिल्कुल आप तोप के दहाने के ऊपर उसको आपके जाके खड़ा कर, आप देख लें कि हसन नवाज हो गया, उसके भी बॉल पल्ले नहीं पड़ रही थी, अब्दुल समद वो भी यानी कि यंगस्टर, उसको भी यानी कि बॉल समझ नहीं आज के मैच में आ रहे। तो चक्कर है कि हमारी अपनी मिस्टेक है ना। आपके पास यानी कि ठीक है आपने ये टैलेंट जरूर लेके गए, लेकिन जो रियल टैलेंट आपका डोमेस्टिक में अभी भी मौजूद था, जिसमें यासिर खान आपका ओपनर था, उसको आप लेके नहीं, उसको आप इधर ही छोड़ के चलेंगे। हालांकि उसने कम से कम अपना हसन नवाज से ज़्यादा रन डोमेस्टिक में किए, उसने 2-3 सेंचुरियाँ भी लगाई हुई है। फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे मिडिल ऑर्डर का तगड़ा बैट्समैन, हमने PSL में भी उसकी बैटिंग देखी है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में भी बड़े उसने अच्छे रन किए हुए, लेकिन उसको भी हम माशाल्लाह यहाँ छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद एक जो यंगस्टर था हमारा साहबजादा फरहान, जो कि पिछले साल न्यूजीलैंड सीरीज़ में हम अपने टीम के साथ लेके गए थे, लेकिन चक्कर है कि उस सीरीज़ में हमने यानी कि उसको एक आध मैच खिलाया, हालांकि वो ओपनर है या नंबर 3 का बैट्समैन है, लेकिन उसको हम कभी 5वें नंबर के ऊपर भेज रहे थे, कभी 6ठे नंबर के ऊपर भेज रहे। क्यों? रीजन था कि अगर वो ओपनर आगे सेट हो जाता तो फिर अपना रिजवान बाबर की जोड़ी हिल जाती। तो चक्कर है कि आपने अपने यंगस्टर को ग्रूम ही कोई नहीं होने, तो सिर्फ एक साइम अयूब है, उसके ऊपर PCB मेहर माना तकरीबन 1-1.5 साल उसको मुसलसल मौके देते रहे और 20-25 मैचों के बाद जाके साइम अयूब के बल्ले से रन आना शुरू हो गए थे। लेकिन उसको कहते हैं ना कि उसके बल्ले से रन ऐसे है कि उसको ऐसी नजर लगी कि उसके बाद वो माशाल्लाह इंजरी का शिकार हो गए, तो 2 महीने हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट से बाहर। तो चक्कर है कि आप
आपने अगर अपना कहते हैं ना कि एक तो जो यंग टैलेंट होता है जो कि अपना डोमेस्टिक में अच्छे रन करके आता है, उसको पहले पाकिस्तान में आप एक दो सीरीज़ खिलाएं, उसके बाद थोड़ा सा उसको ग्रूम करें, पॉलिश करें, फिर आप उसको मुश्किल कंडीशन में लेके जाए। बाकी खैर अब देखते हैं ज़रा अब इस सीरीज़ में पाकिस्तान के जो अपना यंगस्टर है वो मुझे तो नहीं खैर को लग रहा कि वो वहाँ पे न्यूजीलैंड के बॉलर के सामने कोई इतनी मज़ामत कर पाएंगे। बाकी खैर आने वाले वक्त में अब देखते हैं, क्योंकि मुझे अब ये खदशा यही लग रहा है कि अगर हसन नवाज हो गए, अब्दुल समद हो गए, ये अपना अगर इस सीरीज़ में फ्लॉप हो जाए तो फिर उनका भी जो कैरियर दांव के ऊपर लग जाए। क्योंकि हमारी रवायत तो यही ना कि हमारा जो यंगस्टर अगर किसी एक सीरीज़ में फ्लॉप हो जाता तो फिर उसका यानी कि कैरियर हम दांव के ऊपर लगा देते हैं, उसको यानी कि दोबारा पाकिस्तान टीम एंट्री कराने की इजाज़त नहीं मिलती। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में